I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. And nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want. That would be insane. And mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Far. So why do we have no regulatory oversight? This is insane. क्या AI सच में आपकी जॉब ले लेगा? इसका जवाब है नहीं। आइए आपको समझाता हूँ कैसे। तो मेरा नाम है सऊद सैयद और मैं हूँ एक AI एंड डेटा साइंस इंजीनियर। और जिस नज़र से मैं AI को देखता हूँ, जैसा मैंने पढ़ा है, जैसा मैंने समझा है, वो काफ़ी ज़्यादा अलग है उससे जो आप लोगों को न्यूज़ चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, आर्टिकल्स में बताया जाता है कि AI ऐसा है, AI ये कर देगा, AI ने आज ये कर दिया, AI आपकी जॉब खा जाएगा और फिर 2030 तक का AI ह्यूमंस को रिप्लेस करने वाला है। और जॉब मार्केट का जैसा हाल है आज के टाइम में, हम सब ये बात को मान भी लेते हैं। रोज़ाना AI के इतने मॉडल्स आते रहते हैं, चैट GPT के, ग्रॉक के, डीप सीक, क्लॉड, और फिर इतने तो प्रोडक्ट्स आ गए, AI फ़ोन, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, इतने तो AI टूल्स आ गए। हर जगह बस AI 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 का नारा है। पर क्या आपको एक्चुअली में पता है कि AI होता क्या है? आइए मैं आपको इसे समझाता हूँ काफ़ी आसान तरीके से, और टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इसमें मैं कोई टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं करने वाला हूँ जो आपके ऊपर से जाए। और ये वीडियो जो है वो आप अपने 10-12 साल के बच्चों को भी बता सकते हैं जो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, AI के रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं, जो इसके बारे में सीखना चाहते हैं, क्योंकि हम सबको सीखना चाहिए। ऑफ कोर्स AI का दौर चल रहा है, तो ये आपको, हमें, हमारे बच्चों को, हर किसी को सीखना चाहिए AI के बारे में। और ये वीडियो आप अपने माँ बाप को भी बता सकते हैं जो इस फिक्र में कि AI मेरे बच्चे की जॉब खा जाएगा, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि AI होता क्या है। तो चलिए सीखते हैं AI, इससे पहले कि AI हमें सीख ले। चलिए, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आइए हम इसके नाम से ही समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिफिशियल यानी कि नकली, या बेहतर समझने के लिए कह सकते हैं कि इंसान का बनाया हुआ। और इंटेलिजेंस यानी कि सोचने, समझने या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो क्षमता होती है, उसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस, जैसा हम आप में होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक मतलब ये होता है कि हम अपने कंप्यूटर्स को और मशीन्स को सोचने, समझने या प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता देते हैं, जैसा हम में है। बेसिकली हम इंसानों वाला दिमाग हम उन्हें देने की कोशिश करते हैं, ताकि वो भी हम जैसा सोच सके, समझ सके, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और टास्क परफॉर्म कर सके जैसा हम करते हैं। हाउ AI वर्क्स? AI काम कैसे करता है? आइए मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझाता हूँ, ताकि ये आपको और बेहतरी से समझ में आ पाए। समझ लेते हैं कि हमारा एक बच्चा है, न्यू बॉर्न, जो अभी अभी बोलना सीखा है अम्मा अब्बा। तो अगर हमें उसे बताना है कि इस जानवर को क्या कहते हैं, तो हम उसे बोलकर सिखाएंगे कि हाँ, इसे बिल्ली कहते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। फिर बाद में जब वो उस जानवर को देखेगा तो चौथे, पाँचवें, छठे दिन पर वो बोलेगा कि हाँ, इसे बिल्ली कहते हैं। उतना टाइम में वो समझ पाएगा कि हाँ, इस जानवर को बिल्ली कहते हैं। उसी तरीके से अगर हमें हमारे कंप्यूटर को सिखाना है इस जानवर को क्या कहते हैं, तो हम उसको काफ़ी सारा डेटा देंगे। अब यहाँ पर हम बोल तो नहीं सकते उसको कि हाँ भाई, इसको बिल्ली बोलते हैं तो तू भी समझ जा कि बिल्ली है। ऐसा नहीं कर सकते हम यहाँ पे। हम उसको बहुत सारा डेटा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर उसको समझाना चाहता हूँ या मैं उसको बताना चाहता हूँ कि इसको क्या बोलते हैं, तो मैं उसको बिल्ली की 100 इमेजेस दूंगा या 100 वीडियो दूंगा, और उसमें अलग अलग कलर की बिल्लियाँ होगी, अलग अलग ब्रीड की होगी, उसमें काफ़ी डिटेल में फ़ोटोज़ होगी बिल्ली की, जैसे उसके पंजे की, पूँछ की, कान की, फिर अलग अलग ब्रीड के जो फ़र होते हैं। तो वो मैं उसको दूंगा, उसको मैं प्रोवाइड करूँगा कि भाई ये है तेरा डेटा। फिर वो डेटा लेगा, उसको समझेगा अच्छे से। फिर जब मैं उसको पूछूंगा कि इस जानवर को क्या कहते हैं, तब वो हमें बता पाएगा कि हाँ, इसे बिल्ली ही कहते हैं। तो इस तरीके से AI काम करता है। हमें उसे सिखाना पड़ता है कि भाई तुझे ऐसा ऐसा काम करना है, तब जाके वो हमें वैसा रिज़ल्ट दे पाता है। ये AI को समझने का बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था आप लोगों को समझाने के लिए। अब इसमें जो है डेटा की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसे भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझाता हूँ। जैसा कि हमने हमारे कंप्यूटर को सिखाने के लिए कि ये बिल्ली है, हमने उसे 100 इमेजेस दिए थे बिल्लियों के, ठीक है। अब मुझे उसे सिखाना है कि इस जानवर को यानी कुत्ते को कैसे पहचाने, ठीक है।
मैं यहाँ पर उसे सिर्फ 10 इमेजेस दूंगा, वो उसे लेगा, समझेगा, एनालाइज करेगा, फिर मैं उसको ये इमेज देता हूँ, ठीक है। चांसेस है कि वो पहचान ले और बोले हाँ भाई ये कुत्ता ही है, पर ये भी चांसेस है कि वो उसे पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि 10 इमेजेस है और कुत्ते की जो है काफ़ी सारी ब्रीड्स होती है, अलग अलग कलर के डॉग्स होते हैं, अलग अलग ब्रीड्स होती है, उनके फेशियल फीचर्स जितने भी अलग अलग फीचर्स है 10 इमेजेस में कवर नहीं हो सकता है, ठीक है। बहुत कम चांसेस है एक्चुअली उसके पहचानने के, पहचान भी सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि वो उसका गलत जवाब दे। जैसे कि ये इमेज है और एक साइड पे ये इमेज है, ठीक है, जो मैंने बिल्ली के लिए दिया था। अगर मैं उसको बोलूँ कि बता इसको क्या बोलेंगे, हो सकता है कि वो इसे बिल्ली बोले, जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर, दोनों का कलर सेम है और उसके पास इसके अलावा कोई क्लैरिटी ही नहीं है। शायद फीचर्स उसमें उसको खास समझ नहीं आ रहे होंगे, फीचर्स के लिए मैंने उसको और ज़्यादा डेटा दिया ही नहीं है, क्योंकि इस साइड पे मैंने 100 इमेजेस दिया हूँ, यहाँ पर 10 दिया हूँ, तो हो सकता है कि ये कंफ्यूज करके इसे भी बिल्ली ही बोल दे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि डेटा की इम्पोर्टेंस कितनी है हमारे कंप्यूटर को, यानी कि एआई को समझने के लिए और टास्क परफॉर्म करने के लिए। हम जितना ज़्यादा उसको डेटा देंगे वो उतना बेहतर रिज़ल्ट हमें दे पाएगा। आज की तारीख में जो एआई मॉडल्स जितने भी आते हैं, चैट जीपीटी, डीप सीक वगैरह वगैरह, इन्हें करोड़ों अरबों की तादाद में डेटा दिया जाता है। और डेटा जो है वो सिर्फ इमेज वीडियो के फॉर्म में नहीं होता है, अलग अलग जितने भी फॉर्मेट्स हैं, अलग अलग इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो, हर फाइल, हर तरीके का डेटा दिया जाता है और ये करोड़ों अरबों की तादाद में दिया जाता है। तब जाके जो है हमारे जो एआई मॉडल्स जो चलते हैं, चैट जीपीटी, डीप सीक, हमें उतना बेहतर रिज़ल्ट दे पाते हैं। जब हम उन्हें कुछ सवाल पूछते हैं तो वो उस तरीके से हमें उतना बेहतर रिज़ल्ट दे पाते हैं, क्योंकि उन्हें उतना डेटा दिया गया है ताकि वो लोग उसको सीख के, समझ के, उस हिसाब से हमारी तरह बात कर सके और हमें उस तरीके से जवाब दे सके। तो यहाँ पर जो है डेटा की इम्पोर्टेंस सच में काफ़ी ज़्यादा है अगर हमें कोई एआई क्रिएट करना है तो। अब ये तो रहा काफ़ी बेसिक एग्जांपल एआई को समझने के लिए। अब जानते हैं कि एआई रियल लाइफ में आज के टाइम में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। सबसे पहले वॉइस असिस्टेंट जो हमारे फ़ोन्स में होता है, जैसे कि गूगल असिस्टेंट हो गया, सीरी हो गया, एलेक्सा हो गया अमेज़ॉन का, वगैरह वगैरह, ऐसे जितने भी हैं, ये एक ऐसा एआई यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब आप इस पे ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ये हम आने वाले वीडियोस में और इजी वे में कवर करेंगे, पर ये एक इसी एआई का यूज़ करते हैं ताकि जो हम इन्हें टास्क देते हैं, जैसे हम गूगल पे पूछते हैं कि गूगल कैन यू ट्रांसलेट दिस फॉर मी, या हे सीरी कॉल दिस कॉल दैट, हे सीरी ओपन स्पॉटिफाई फॉर मी, हे अलेक्सा ओपन अमेज़ॉन प्राइम फॉर मी, तो वो मेरी बात को सुनेगी, समझेगी कि मैंने उसे क्या बोला है, फिर वो मुझे अमेज़ॉन प्राइम खोल कर देगी। सेकेंड वन, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, ये सब में एआई का यूज़ होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा एआई एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं और रिकमेंडेशन सिस्टम यूज़ होता है। आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। यूट्यूब पे अगर आप कोई एक वीडियो देखते हो, समझो अगर किसी का आप व्लॉग देख रहे हो, पूरा वीडियो ख़त्म होने के बाद आगे 2 वीडियो ऐसे और आ जाते हैं। यूट्यूब को कैसे पता चलती है कि स्पेसिफिक पर्सन का व्लॉग है, इसके बाद हो सकता है कि मैं इसी आदमी का व्लॉग वापस से देखूँ, इस इंसान का व्लॉग वापस से देखूँ, तो वो उसी के चैनल से सिमिलर जो वीडियोज़ है वो मुझे रेकमेंड करेगा। इस एआई को कहते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम। लाइकवाइज नेटफ्लिक्स में भी जब हम एक मूवी देखते हैं तो वहाँ ऐसा ऑप्शन आता है, अगर हम यहाँ पे जो भी रिव्यू देते हैं उसके बाद, रिव्यू दे या ना दे, उसके बाद वो हमें उससे रिलेटेड जो मूवीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने नेटफ्लिक्स पे सिंघम 1 देखी है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि उसके बाद वो मुझे सिंघम 2 और उसके बाद 3 रेकमेंड करेगा साथ में। या ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझे जो एक्टर है उसी की दूसरी मूवीज़ भी रेकमेंड करे, अजय देवगन की फॉर एग्ज़ाम्पल, साथ में वो मुझे दृश्यम भी रेकमेंड कर देगा सिंघम के साथ में, फिर शैतान भी रेकमेंड कर दे उसी साथ में लाइन में। इस तरीके से रिकमेंडेशन सिस्टम काम करता है। सेम स्पॉटिफाई में भी होता है। स्पेसिफिक सिंगर के अगर हम गाने सुन रहे हैं, फॉर एग्जांपल अरिजीत सिंह,
तो एक गाना ख़त्म होने के बाद हमें वो चांसेस है कि सेम नेचर का हमें और गाने रेकमेंड करे, या अगर हम स्पेसिफिकली अरिजीत सिंह का गाना सुन रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि अरिजीत सिंह का ही सेम नेचर में दूसरे, या अरिजीत सिंह का ही कोई अलग पॉप में या फिर हैप्पी सॉन्ग में ऐसा कोई गाना हमें अरिजीत सिंह का ही रेकमेंड करे। इस तरीके से रिकमेंडेशन सिस्टम काम करता है। और यही सेम सिस्टम अपना अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट और जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट है उसमें भी काम आता है जब हम प्रोडक्ट्स वहाँ से परचेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई जिम का प्रोडक्ट वहाँ से ख़रीद रहा हूँ अमेज़ॉन से, तो मेरे परचेज़ में या कार्ट में डालने के बाद हो सकता है कि वहाँ पे वो, अगर मैंने उससे डंबल ख़रीदा हो, ठीक है, हाई चांसेस है कि उसके बाद वो मुझे प्रोटीन शेक का रिकमेंडेशन करे। नीचे जैसा लिखा आता है ना, रिकमेंडेड फॉर यू, ठीक है, वहाँ पे वो मुझे प्रोटीन शेक का रिकमेंडेशन दे सकता है, फिर शूज़ का दे सकता है, फिर दूसरे जिम इक्विपमेंट्स का दे सकता है, और जितने भी जिम के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मुझे रेकमेंड कर सकता है। रिकमेंडेशन सिस्टम इसे ही कहते हैं। फेस अनलॉक हर किसी के फ़ोन में आ गया है अभी आज के टाइम में, एंड्रॉयड हो या फिर iOS, आईफोन, सब में फेस अनलॉक आ गया है। कैसे काम करता है ये एक एआई का इस्तेमाल करता है जिसे कहता है कंप्यूटर विजन। स्ट्रेस मत दो, बाद में हम इसे और इजी करके पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है, जैसा कि हमने अभी समझा कैट और डॉग के एग्जाम्पल से, ये हमारे चेहरे का स्टार्ट में पूरी फ़ोटोज़ ले लेता है, इमेजेस ले लेता है अच्छे से, कि यहाँ से फिर यहाँ से पूरा अच्छे से स्कैन करता है, और ये जो इमेजेस और वीडियो जो है वो लेता है ना, वो टाइम पे वो स्टोर करके रखता है, ताकि बाद में जब हम खोले फ़ोन तो वो जो डेटा उसने स्टोर करके रखा है वो उसको स्कैन करे कि हाँ भाई यही बंदा है जो फ़ोन खोल रहा है, अब मुझे अनलॉक करना है, फिर वो अनलॉक करता है। ठीक है, तो इस तरीके से फेस अनलॉक का सिस्टम काम करता है। सेल्फ ड्राइविंग कार, टेस्ला के बारे में तो सुना ही होगा आप लोगों ने। टेस्ला कैसे काम करती है? टेस्ला में काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ होती है, सिर्फ एक दो एआई नहीं, काफ़ी सारी, जैसे कि विजन, प्रेडिक्शन, मोशन प्लानिंग, ये तो मैंने एक दो तीन ही नाम लिया हूँ। उसमें काफ़ी सारे एल्गोरिदम वगैरह सब यूज़ होता है जिसकी मदद से गाड़ी खुद से चल पाती है। रोड पर अगर गाड़ी चल रही है तो उसे सिग्नल्स को कैसा पहचानना है, दूसरी गाड़ी के जो मोशन है जो आजू बाजू में चल रहे हैं, कोई ओवरटेक कर रहा है तो उसको कैसे समझे, कोई ज़्यादा स्पीड में जा रहा है, बराबर हम रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये सारा एआई की मदद से होता है और उसी के अकॉर्डिंग ये जो टेस्ला है काम करती है। ठीक है, अब ये सिर्फ बाहर ही है, इंडिया में आने के लिए इसको काफ़ी टाइम है, काफ़ी साल है, बिकॉज़ उसके लिए पहले टेस्ला को रिक्शे वाले और बाइक वालों को अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी उन लोग के बारे में, तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। दिल्ली अभी दूर है। एआई इन हेल्थ केयर, अब ये हेल्थ केयर में एआई कैसे आया मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जांपल से ही समझाता हूँ। जैसा हमने कैट और डॉग वाला जो एग्जांपल लिया था ना, सिस्टम को बहुत सारा डेटा देते हैं, फिर वो उसको समझता है, फिर उसके अकॉर्डिंग जब हम उसको कोई टास्क परफॉर्म करने देते हैं, जैसे हमने उसको पहचानने का टास्क दिया था कि पहचान के बता कि ये क्या है, तो उसने इस डेटा की मदद से यहाँ पर जवाब या हमें रिज़ल्ट दे पाया था। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर डॉक्टर्स क्या करते हैं कि सिस्टम को प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स, अलग अलग बीमारी के, अलग अलग पेशेंट्स के, अलग अलग जो उनकी रिपोर्ट्स रही है ओवर द टाइम, हर डिज़ीज़ की, कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, सारे डिज़ीज़ की रिपोर्ट यहाँ पे सिस्टम को दी जाती है, फिर वो उसको समझता है, एनालाइज करता है, और फिर जब हम उसे एक टास्क देते हैं, जैसे डॉक्टर्स क्या करते हैं कि ये इतना डेटा दे दिया, फिर उसके बाद अब यहाँ पर डॉक्टर कोई नया पेशेंट जो आता है उसकी रिपोर्ट जो आती है वो सिस्टम में डालते हैं और उसको पूछते हैं कि भाई इसको एनालाइज करके बता कि इसमें क्या प्रॉब्लम है या इसको क्या बीमारी है या क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वो जो उसे डेटा दिया गया है बहुत सारा, उसके अकॉर्डिंग समझ के यहाँ पर रिपोर्ट को बता देता है डॉक्टर को कि हाँ जो अभी रिपोर्ट आई है इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं ये पर्टिकुलर बीमारी के, तो हमें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो है बीमारी
बहुत जल्दी जल्दी पकड़ में आ पा रही है और डॉक्टर्स जो है वो ट्रीटमेंट जल्दी से शुरू कर पा रहे हैं। एआई इन एंटरटेनमेंट, अब एंटरटेनमेंट में भी एआई पूरी तरीके से घुस चुका है। हर जगह जो हम लोग देखते हैं कि वीडियो जनरेशन, इमेज जनरेशन, फिर ये अभी जो गिबली आर्ट आया था उसका ट्रेंड, हर जगह हम सोशल मीडिया पे जो देखते हैं काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो एआई जनरेटेड कंटेंट ही अपलोड करते हैं और उन्हें काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स मिलते हैं, लोग उन्हें देखते हैं। और यही चीज़ जो है वो मूवीज़ वगैरह में भी आ गई है। जैसे अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी, उसके क्लाइमैक्स के शॉट में एक ऐसा एआई जनरेटेड इमेजेस जो है ऐसे ये दिखाया गया था हमें। मूवीज़ वाले जो इतना खर्चा करते थे, ये लोग भी आजकल एआई जनरेटेड इमेजेस ही यूज़ कर रहे हैं। पहले क्या होता था, बस स्टूडियो में एक्टर्स को लेके फिर लाइट सेटअप पूरा डालना पड़ता था, फिर एक शूट होता था, जैसे एक वीडियो शूट होता था या एड शूट होता था या फिर फ़ोटो शूट होता था। आज के टाइम में एआई की मदद से जो है ये सारी चीज़ें समझ लो स्किप ही हो गई है। हमारे टूल को ऐसा डेटा दे देंगे कि भाई ये एक्टर है, इसकी फ़ोटो है, इसकी आवाज़ ऐसी है, और फिर हम उसे एक प्रॉम्प्ट दे देंगे कि भाई ये मेरा टॉपिक है वीडियो का और ये विजुअल्स उसमें आने चाहिए, ये मेरे ऐड का टॉपिक है, ये एक्टर है और ये इसमें ये डायलॉग बोलेगा और इस तरीके से स्टार्ट होगा और इसका इतना ड्यूरेशन होना चाहिए। प्रॉम्प्ट डाल दिए और वो हमें इतना एक्यूरेट रिजल्ट ला के दे रहा है, हमें खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये कोई स्टूडियो का बनाया हुआ है या एआई जनरेटेड है। ये इतना ज़्यादा रियल हो चुका है। तो ये है एआई की कैपेबिलिटी जो आज के टाइम में इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा होने वाली है और हमें इसके लिए रेडी रहना चाहिए। तो सवाल ये आता है कि एआई सच में हमारी जॉब ले सकता है या नहीं। आइए इस पे भी बात करते हैं। जॉब्स जो ऑलरेडी रिप्लेस्ड हो चुकी है एआई से या होने वाली है, हम पहले उन्हें देखते हैं। फर्स्ट, डेटा एंट्री क्लर्क्स। ये जॉब रोल ऐसा था कि इसमें सिर्फ एंट्री करने का काम था। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की एंट्री हो गई या इंसानों की एंट्री हो गई या डेटा की एंट्री हो गई या काम की एंट्री हो गई कि हाँ अपडेट करना है टाइम टू टाइम, रजिस्टर मेंटेन करना है या एक्सेल शीट मेंटेन करना है। यहाँ पर एक इंसान जिसे हमें एंट्री करने का 15-20 हज़ार रुपये देना पड़ रहा था, वहाँ पर एआई की मदद से 2-5 हज़ार रुपये का सब्सक्रिप्शन लेकर ये काम और भी ज़्यादा आसान और एक्यूरेट हो गया है। तो कह सकते हैं कि ये वाला जो जॉब रोल है ये ऑलमोस्ट अब यहाँ से सैचुरेट हो चुका है या पूरी तरीके से रिप्लेस हो चुका है। सेकेंड, कस्टमर सपोर्ट। पर्टिकुलर कंपनी का एक बैकएंड टीम हुआ करती थी 10-20 लोगों की। तो वो लोग क्या करते थे, एक कंपनी की जो वेबसाइट है वहाँ पर क्वायरीज आती थी पहले या टोल फ्री नंबर होता था कि हमें किसी चीज़ के बारे में जानना है, प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में, तो हम वहाँ पर हमारा क्वेश्चन डाल देते थे या तो हम उन्हें कॉल करके पूछते थे, तो वो लोग वहाँ से रिस्पॉन्ड करते थे। अब ये जो है ये प्रोसेस थोड़ा लंबा चौड़ा हुआ करता था। हम अभी क्वेश्चन डाल रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे बाद हमें रिप्लाई आ रहा है या कॉल आ रहा है या मैसेज आ रहा है। तो ये चीज़ को भी एआई ने रिप्लेस कर चुका है। आज के टाइम में कंपनीज अपनी वेबसाइट पे चैटबॉट्स लगा देती है। जो चैटबॉट होता है वो इंस्टेंटली ऑन द स्पॉट रिप्लाई कर देता है हमारी क्वायरी का, फिर जो भी हमें जानना है वो हमें तभी बता देता है। तो ये वाला जो रोल है ये भी आज के टाइम में ऑलमोस्ट रिप्लेस हो चुका है एआई की मदद से। बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये रोल भी आज के टाइम में ऑलमोस्ट रिप्लेस होने की वर्ज पर ही है, क्योंकि आज के टाइम में कोई जल्दी ग्राफिक डिज़ाइनर हायर नहीं करता है। जितने भी एआई टूल्स आए हैं मार्केट में, कैनवा हो गया, फिर डेल एआई हो गया, फिर leonardo.ai जो आया है, इनके जैसे जितने भी एआई टूल्स हैं ये ग्राफिक डिज़ाइनर के रोल को रिप्लेस कर रहे हैं और लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। कि अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिव काम है या कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोगो क्रिएट करना है या जो इलस्ट्रेटर वगैरह पे या जो खुद से बनाना है, तो ही लोग आज के टाइम में ग्राफिक डिज़ाइनर हायर कर रहे हैं पोस्ट मेकिंग के लिए या लोगो मेकिंग के लिए या कोई बैनर क्रिएट करने के लिए। वरना ये जो जितने भी काम है ना, ये सारे टास्क एआई काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी से हमें दे पा रहा है, रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड कर पा रहा है। कंटेंट राइटिंग या ईमेल राइटिंग, कंटेंट क्रिएटर्स जो है चैट जीपीटी की मदद से स्क्रिप्ट वगैरह बना लेते हैं, फिर एआई टूल्स की मदद से पूरा का पूरा वीडियो ही बना देते हैं अपनी आवाज़ में, अपने चेहरे के साथ में। उसी तरीके से जो कंटेंट राइटिंग का जो एक काम था, जैसे पोस्ट डिज़ाइन करना, पोस्ट लिखना, फिर किसी वीडियो की स्क्रिप्ट बनाना, ये जो काम है
हमें चैट जीपीटी या उसके जैसे कितने सारे जो टूल्स है, जैस्पर हो गया, चैट जीपीटी, फिर क्लॉड हो गया, कोपायलट हो गया, जेमिनाई हो गया, ये सारे टूल्स जो है ये हमें ये काम भी कर कर दे रहे हैं और पूरा स्टार्ट टू एंड। प्रूफ रीडर या ट्रांसलेटर, ये जॉब रोल भी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आज की तारीख में किसी को ट्रांसलेटर नहीं चाहिए। एआई टूल्स है वही हमें ट्रांसलेट करके दे देते हैं। अगर मुझे एक मैसेज को ट्रांसलेट करना है तो मुझे कोई अलग अलग लैंग्वेज का आदमी नहीं चाहिए उसको ट्रांसलेट करने के लिए। मैं गूगल ट्रांसलेट पे डाल सकता हूँ, चैट जीपीटी पे डाल सकता हूँ, ग्रामरली पे डाल सकता हूँ कि भाई मुझे ये मैसेज है, इसे मुझे 100 और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दे ताकि मुझे ये मैसेज सब तक पहुँचाना है। ठीक है, अब वो लोग मुझे यूं करके दे देंगे और वो भी फ्री में, तो मुझे ऑब्वियसली ट्रांसलेटर की ज़रूरत ही नहीं होगी। रिसेप्शनिस्ट एंड शेड्यूलिंग असिस्टेंट, अब ये जो है जैसे एक कंपनी में एक रिसेप्शनिस्ट होता था जो मीटिंग्स को शेड्यूल करता था, दोनों एंड के लिए, कस्टमर के लिए भी या हमारी खुद की कंपनी के लिए भी। एक तो ये हो गया, और दूसरी साइड पे अगर हम देखने जाए जैसे क्लिनिक में, वहाँ पर एक असिस्टेंट होता था जो अपॉइंटमेंट्स को शेड्यूल करता था। तो ये जो एक रोल है सिर्फ शेड्यूलिंग वाला रोल है। ठीक है, तो ये रोल को भी काफ़ी हद तक एआई पहुंच रहा है, पूरी तरीके से सैचुरेट नहीं हुआ है, बट हाँ एआई इसमें भी आ गया है कि जो शेड्यूलिंग के जो टास्क है अब वो एआई खुद करके दे दे रहा है। जैसे कि गूगल ड्यूप्लेक्स हो गया, कैलेंडली हो गया, ये दोनों एंड पे काम करता है, कस्टमर और सेलर दोनों के लिए। दोनों को मीटिंग्स भी शेड्यूल करके दे देता है और अपॉइंटमेंट्स भी शेड्यूल करके दे देता है ताकि बीच में कोई हैसल ना हो और दोनों बाजू काम स्मूथली चल सके। सो जहाँ इतने सारे रोल्स है जो एआई ऑलरेडी रिप्लेस कर चुका है या रिप्लेस करने वाला है, वहाँ पर एआई ने हमें और नए रोल्स भी इंट्रोड्यूस कराए हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए और हमें इस सब के बारे में सीखना चाहिए ताकि हम इन रोल्स को अडेप्ट कर सकें। जैसे कि एआई इंजीनियर या एमएल एक्सपर्ट, इस जॉब रोल में हमें करना ये होता है कि हमें हमारे मशीन्स को, कंप्यूटर को ट्रेन करना होता है एक टास्क परफॉर्म करने के लिए, या हमें उन्हें दिमाग देना होता है जैसे कि एआई में होता है। तो ये काम एक एआई इंजीनियर या एमएल एक्सपर्ट का है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ये जो एक जॉब रोल है ये आपने हर जगह सुना ही होगा आजकल, जैसा यूट्यूब वगैरह पे सुनने में आता है, जैसे यूट्यूब एड्स में आता है या इंस्टाग्राम के स्पॉन्सर में आता है कि बिकम अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर। तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियर होता क्या है? प्रॉम्प्ट इंजीनियर का जो बेसिक सा एक जो काम है ना, वो सिर्फ एआई टूल्स को प्रॉम्प्ट देना है और उनसे काम निकलवाना है। चाहे वो कोई सा भी एआई टूल हो, चैट जीपीटी हो गया या जितने भी इमेज जनरेशन टूल, वीडियो जनरेशन टूल या जो हमें रोज़ाना सुनने में आते हैं, उन सब से बस काम निकालना कैसा है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर ये करता है। एआई प्रोडक्ट मैनेजर, अब ये जो रोल है ये एक सिमिलर टू अ प्रोडक्ट मैनेजर के रोल के जैसा ही है, बट ये एक एआई प्रोडक्ट मैनेजर है। इसमें इसका काम ये है कि ये डिसाइड करता है कि हमें किस तरीके का एआई टूल बनाना है और वो किस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और इसमें ज़्यादा कोडिंग वगैरह नहीं लगती है, क्योंकि एक मैनेजर का रोल जैसा होता है कि अपनी पूरी टीम को मैनेज करना होता है, सबको टास्क असाइन करना होता है अलग अलग। तो ये रोल भी सिमिलर ही है, बट एआई प्रोडक्ट मैनेजर, क्योंकि ये एआई टूल पे हम काम कर रहे हैं तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया एआई प्रोडक्ट मैनेजर। CAIO, चीफ एआई ऑफिसर, इसका काम ये होता है कि हर डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में असाइन करता है कि आपको किस तरीके के एआई से काम करना है, आपका एआई से काम कैसे होने वाला है, या आपको इस एआई टूल का इस्तेमाल करना है ताकि आपका काम और आसान हो। तो इसका जॉब रोल जो है यही होता है, काम असाइन करने का कि हमें किसको कौन सा एआई देना है। एआई सेफ्टी एंड एथिक्स एक्सपर्ट, अब इसका काम क्या होता है कि ये जो हमारा एआई सिस्टम होता है ये उसे रूल्स देता है कि तुम्हें इसके दायरे में रहकर ही काम करना है और तुम्हें किस तरीके से लोगों को ट्रीट करना है, इंसानों को कैसे ट्रीट करना है और डेटा को कैसे ट्रीट करना है, ताकि ये जो है जितना उसे डेटा दिया गया है या जितना उसे रूल्स दिया गया है वो उसके अंडर रहकर ही टास्क परफॉर्म कर सके और हमें वैसा काम दे सके। कभी कभी कैसा होता है कि अगर हम ये ना करें तो एआई जो है वो कैसा है ना, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जितना उसको डेटा मिलता जाता है ना वो उतना लेता जाता है और टास्क वैसा परफॉर्म करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमें भी कभी कभी ओवर पावर कर देता है या कभी कभी इंसानों को ओवर शैडो कर देता है।
तो ऐसा ना हो इसलिए ये वाला जॉब रोल है एआई साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। इसका एक बेसिक सा काम है कि जितने भी एआई टूल्स हैं जो बनते हैं या बन रहे या ऑलरेडी है उन्हें सिक्योर रखने का काम, कि इन पे कोई हैकर अटैक ना कर दे या कोई इन्हें हैक ना कर ले, क्योंकि अगर ये हैक हो जाए तो इंसानियत को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इनका काम बस यही है कि इन सिस्टम्स जो एआई सिस्टम्स जो बनते हैं उन्हें सिक्योर रखने का काम है। जनरेटिव एआई इंजीनियर, अब इसका काम क्या होता है कि एक ऐसी मशीन बनाना या एक ऐसा सिस्टम बनाना जो हमें इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट या म्यूज़िक ऐसी फाइल हमें क्रिएट करके दे जब हम उसे रिक्वेस्ट करें। जैसे कि जितने भी एआई टूल्स आते हैं या जितने भी एआई मॉडल्स आते हैं मार्केट में, चैट जीपीटी के, लियोनार्डो हो गया, फिर VEO3 हो गया, फिर क्लॉड हो गया, कोपायलट हो गया, जब हम इन्हें कोई रिक्वेस्ट करते कि भाई मुझे ऐसा ऐसा इमेज जनरेट करके दे, या हम चैट जीपीटी को, जैसे एग्जांपल हम चैट जीपीटी को एक रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे एक गिबली आर्ट बना के दे ये इमेज का, फिर वो हमें उस इमेज का गिबली आर्ट बना कर देता है। तो ये जो एक मशीन बिल्ड होती है ये एक जनरेटिव एआई इंजीनियर बिल्ड करता है, LLM इंजीनियर, या कह सकते हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल इंजीनियर। अब इसका जो काम है वो सिमिलर है एक जनरेटिव एआई इंजीनियर से, बट इसमें क्या करता है इंजीनियर के जितने भी बड़े बड़े डेटा है वर्ल्ड वाइड में, जैसा मैंने आपको बताया कि करोड़ों अरबों की तादाद में जो डेटा लिया जाता है, ये LLM इंजीनियर इन डेटा पर काम करता है ताकि वो एक ऐसा मॉडल बना सके। ठीक है, अब ये जो डेटा होता है वो जैसा मैंने आपको बताया कि हर फॉर्मेट का होता है, वेबसाइट्स का हो गया, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो हो गया, ऑडियो फाइल हो गया, फिर जो हम आपस में कॉन्वर्सेशन करते हैं, अलग अलग तरह की जितनी भी फाइल है, ये सारे फॉर्मेट के डेटा पे काम करता है ताकि ये हमें एक ऐसा लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना के दे सके जो हमें काम आएगा, जिस पे हम काम कर सके। लार्ज लैंग्वेज मॉडल मैं आपको बताता हूँ कौन से चैट जीपीटी, ग्रॉक, फिर कोपायलट, जेमिनाई, फिर क्लॉड हो गया, डीप सीक हो गया, ये जितने भी है ये सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जो एक LLM इंजीनियर और एक जनरेटिव एआई इंजीनियर बनाता है। एआई वॉइस एंड लैंग्वेज स्पेशलिस्ट, अब इसका काम ये होता है कि हमारे एआई को ट्रेन करे ताकि वो इंसानों की तरह बात कर सके, हमारे इमोशंस को समझ सके। अभी हमें पूरा कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी यहाँ पे एक वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ गया है जो हम चैट जीपीटी को दे सकते हैं, फिर वो हमारे बातों को समझेगा, इमोशंस को समझेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें उस तरीके से रिप्लाई देगा। कितनी बार ऐसा होता है कि वो भी जैसा हम बात कर रहे हैं वैसा वो भी बात करने की कोशिश करता है, हमारे इमोशंस को समझने की। एआई वॉइस एंड लैंग्वेज स्पेशलिस्ट वाले जो होते हैं इनका काम बस यही रहता है कि एआई को ट्रेन करे अलग अलग लैंग्वेज को समझने के लिए और इंसान के इमोशंस को समझने के लिए, ताकि जैसा इंसान उसे कमांड दे रहा है या जैसा उससे बात कर रहा है एआई भी उससे उसी तरीके से, उसी टोन में, उसी इमोशन के साथ बात कर पाए, ताकि वो एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन हो, ऐसा लगे कि हाँ भाई हम इंसान ही बात कर रहे हैं। ये एआई और टेक्नोलॉजी आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा होने वाली है। तो क्या हम अपना काम धंधा, सर्वाइवल वगैरह छोड़ देंगे क्या? नहीं ना, हमें इसे एक असफलता का गड्ढा नहीं बल्कि सफलता की सीढ़ी ही समझना चाहिए, जिसके ज़रिए से हमारा काम आसान हो रहा है और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा आसान होगा। वैसे भी इंसान जब तक ज़िंदा है वो अपनी लाइफ में सरवाइव करने के लिए ही आया है, तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जो मशीन है वो इंसान की बनाई हुई ही चीज़ है, तो ये जो इंसान की बनाई हुई चीज़ है ये कभी भी इंसान को ओवर पावर या ओवर शेडो नहीं कर सकती अनलेस एंड अनटिल आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, आप नहीं सीख रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये टेंशन वाली बात है, तो फिर ये आपको रिप्लेस कर सकती है। तो जुड़िए मेरे चैनल के साथ, क्योंकि मैं लाया हूँ एआई को काफ़ी ज़्यादा आसान करके आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए और हर किसी के लिए जो एआई को समझना चाहते हैं, एआई को सीखना चाहते हैं। और आने वाले वीडियोस में हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जो एआई रिलेटेड है, जैसे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, रैग्स, कंप्यूटर विजन और अलग अलग लैंग्वेजेस जो है, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, ये सब कुछ हम कवर करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में।
जैसा कि हमने इस वीडियो में कवर किया काफ़ी आसान तरीके से, ताकि हर किसी को समझ में आ सके और हर कोई एआई सीख सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ आपका सैयद साहब। जब तक सीखते रहिए एआई, इससे पहले कि एआई आपको सीख ले।